भार कम कर देता हूं। अपना कर्तव्य पालन करो, कर्म करो, फल मैं दूंगा अर्जुन तुम्हें। लंबा गहरा सांस। ये सांस ही आपकी नारायण अवतार है जो हर युग में आता है। जिसने सांसों को देख लिया उसने अपने जीवन को संभाल लिया। लंबा गहरा सांस पीछे की तरफ छोड़ दो, वापसी नीचे की तरफ। यहीं से जो है आपका लेफ्ट पैर पीछे जाएगा, पूरा राइट यहां से मुड़ जाएगा, श्वास भरते हुए ऊपर। हम प्रभु की वंदना कर रहे हैं। वंदना का मतलब क्या होता है कि प्रभु को याद करना, सूर्य नारायण को याद करना जो शरीर के मालिक है, नाड़ी रूप में। दोनों पैर पीछे लेट जाएंगे, सर डंडे प्रणाम, धरती मां को नमन। जिसने फेफड़ों की ताकत को अपना लिया उसने रोगों से छुटकारा पा लिया। लंबा गहरा सांस, भुजंगासन। भुजंगासन करने से क्या होता है? चक्रों का भेदन होता है। पर्वतासन। लंबी गहरी सांस लोगे तो जीवन में कभी रोग आपके अंदर नहीं आएगा। उल्टा पैर दोनों हथेली के बीच में, श्वास भरते हुए ऊपर, और श्वास छोड़ते हुए दोनों पंजे मिले हुए, हथेली चिपकी हुई बराबर जमीन से, घुटने सीधे, और धीरे धीरे ऊपर उठेंगे, श्वास भरते हुए पीछे की तरफ खींचो, खींचो और खींचो, छोड़ दो, वापसी। लंबा गहरा श्वास। संसार की जो भी वस्तु आपको दिख रही है वो सब प्रकृति की देन है, सब प्रकृति की देन है। सुंदर वस्तु हो, सुंदर फल हो, सुंदर व्यक्ति हो, सब प्रकृति के द्वारा ही उत्पन्न होते हैं और प्रकृति के द्वारा ही समाप्त कर दिए जाते हैं। हाँ, वही धूल में मिल जाती है। लंबा गहरा सांस। अपनी सांसों को देखो बस। जिसने सांसों को देख लिया उसने नारायण को देख लिया। अंतिम कर रहे हैं, ठीक है? सांस भरते हुए पीछे जितना खींच सकते हो। सांस छोड़ते हुए नीचे। शरीर बुढ़ा कब होता है? जब नसनाड़ियां काम नहीं करती। सूर्य नमस्कार करोगे तो 72 करोड़ की 72 करोड़ नसनाड़ियां काम करेंगी। उल्टा पैर पीछे, सीधा आगे, श्वास भरते हुए ऊपर, दृष्टि आकाश में। श्वास छोड़ते हुए नीचे और सीधा पैर पीछे, पीछे वाला आगे, पर्वतासन। लेट जाएंगे और श्वास भरते हुए भुजंगासन, छोड़ते हुए पर्वतासन। उल्टा पैर दोनों हथेलियों के बीच में, श्वास भरते हुए ऊपर, और श्वास छोड़ते हुए दोनों पंजे मिला देंगे हथेली जमीन से, और श्वास भरते हुए ऊपर और छोड़ते हुए वापसी, भूमि नमन, और 1 मिनट का शवासन। हाथ पैरों का फंक्शन दे चल लो, कोई शरीर में पीड़ा नहीं होगी, क्योंकि शरीर को कौन चला रहा है? हमारी श्वास है। आपकी आत्मा भी इससे अधिक साफ है, उसमें ध्यान करो। आपकी सांसें ही आपकी आत्मा है। शरीर से क्या निकलती है? सांसें। इन सांसों को कंट्रोल करो प्राणायाम के द्वारा, आसनों के द्वारा, ध्यान के द्वारा, जप के द्वारा, तप के द्वारा। लंबी गहरी सांस लेने से शरीर की चर्बी घटती है, शरीर हल्का हो जाता है और बड़े बड़े रोगों का नाश हो जाता है। और क्योंकि सबसे बड़ा वैद्य जो है हमारी सांसें हैं। जिसने सांसों से प्रेम कर लिया उसे फिर किसी वैद्य डॉक्टर की जरूरत नहीं है। वो सिर्फ जो अपनी आत्मा में रमण करता है। आत्मा क्या है? हमारी सांस है। उठ जाएंगे उल्टी करवट लेते हुए,
जो शरण गुरु की आया ये लोक सुखी पर लोक सुखी। तेरा जीवन सफल हो जाएगा, मुख से राम राम गाए जा। आया अकेला जाएगा अकेला, कोई ना संग आया तेरे ना कोई संग जाएगा। मत कर बंदे किसी की बुराई, दुनिया में कोई अपना नहीं है सिवा तेरी सांसों से। जिसके जो फेफड़े बलवान हो जाते हैं उसके अंदर विश्व शक्ति आ जाती है। विश्व शक्ति क्या है? हमारी सांसें, हमारा प्राण, वो शक्तिमान हो जाता है। अंगूठा 4 उंगलियों के बीच में, श्वास छोड़ दो, मंडूकासन, दृष्टि सामने की तरफ। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास बाहर निकलती है, शरीर के रोग बाहर निकलते हैं, श्वास अंदर जाती है, विश्व शक्ति अंदर आती है। दवा मुख के द्वारा खाई जाती है, श्वास नाके के द्वारा ली जाती है। और जो लोग नासिका से श्वास लेते हैं गहरी लंबी, उन्हें किसी दवा की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि नाक नहीं है हमारी नाड़ियां हैं, सूर्य चंद्र नाड़ी, जो हमारे शरीर को संभालती हैं। सूर्य नाड़ी से श्वास लेने वाला कभी भी रोगी नहीं होता। और जो चंद्र नाड़ी में ध्यान करते हुए जल पीता है, चंद्रलोक का उसे राज्य मिलता है। 3 ही लोक हैं, सूर्य लोक, चंद्र लोक और नारायण लोक। नारायण लोक इन दोनों नाड़ियों में होकर गुजरते हैं तो नारायण लोक आता है। और नारायण वो शक्ति है हर जगह आपको मिलेगी, कण कण में उसका वास है। अग्नि में उसकी सत्ता, जल में उसकी सत्ता, आकाश में उसकी सत्ता, धरती में उसकी सत्ता। क्यों है कि उनने दिखा दिया कि बोले धरती में भी अगर प्राणी एक बार को चला जाता है और मुझ नारायण का ध्यान करता है तो बोले मैं उसे वैसे सुरक्षित करता हूं जैसे कि कछुए के अंग जो है उसके कवच में सुरक्षित रहते हैं। मौसम बदल गया, गर्मी का एहसास हो गया, किसी को ठंड का एहसास नहीं होगा, क्योंकि प्राण से बड़ी कोई शक्ति नहीं है। ये जो धरती के 5 तत्व हैं, ये भी सब सांसों के अनुसार ही कार्य करते हैं। जो शरण गुरु की आया ये लोक सुखी पर लोक सुखी। मंडूकासन करने से पेट के बड़े बड़े रोगों का नाश होता है, हाड़ मजबूत होता है, गुर्दे मजबूत होते हैं, गुर्दे में पथरी नहीं बनती, पेट में कवच नहीं होता, आंतें बलवान होती हैं। आंतें कभी नहीं सड़ती, क्यों नहीं सड़ती? कि कपाल भारती करने से हमारी आंतों को, हमारे पैनक्रियाज को एक्टिवेशन मिल रहा है, यानी कि चार्ज हो रहे हैं। आराम से करो, कोई पेट भी आपका हल्का रहेगा, भारी नहीं रहेगा, कैसे नहीं बनेंगी। और यही से तुम्हारे सुप्त वज्रासन, सुप्त वज्रासन लेटने वाले का कभी बीपी नहीं बढ़ता, पैरालाइसिस नहीं होता, रीढ़ की हड्डी मजबूत रहती है। जो शरण नारायण की आया ये लोक सुखी पर लोक सुखी, और पाताल लोक भी सुखी। जो पाताल लोक के प्राणी हैं वो भी अगर नारायण का नाम लेंगे तो उनका उद्धार हो जाएगा। पाताल लोक नारायण कब गए थे? 52 अवतार उसमें लेके, और उसमें उन्होंने जो है हिरण्यकश्यप भाई का वध करा था। अरे शरीर ऐसा हो जाएगा बिल्कुल कागज की तरह, शरीर की सांसें मजबूत तो शरीर बलवान। लाला ये पैंटे उतार दो, लोबरों में आ जाओ। पैंट तो पहनना सबसे बड़ा गुनाह है। हाँ, पैंट कौन पहनता है?
जो संसार में बाबू बन के रहता है, हमें तो नारायण का भक्त बन के रहना है, इसलिए हम लोबर में रहते हैं। अरे एक डबल एक्सल बोलो लोवर, उसे पहन के आओ। देखो हमारा लोवर ऐसा है, कहीं भी रख लो, यहाँ रख लो, यहाँ रख लो, कहीं भी टेक लो, ना फटे ना चिरे। अब आप भैया बाबूजी बनो तो बाबूजी की तो पैंट चिरनी चिरनी है, सीधी बात। हाँ। जाइए, आपको रोका किसने? बस भैया पैर छूने के लिए तो बस नारायण के चरण रोज पकड़ो, बोले हे नारायण, इस चरणों में ही हमारे स्वर्ग है, बस आपके चरण स्पर्श हो गए तो हमारा जीवन संभल गया। पश्चिम ताड़ासन करते हैं, वो कभी भी जो है बीमारी उनके करीब नहीं आती। क्यों नहीं आती? इससे पैर की क्रियाएं सही होती हैं पश्चिम ताड़ासन करने से। देखो पंडित खाली बलियान में है। ज्यादा कपड़े कितने बताया? जब आप क्रियाएं करते हो तो शरीर के अंदर गर्मी आती है। तो बस फिर क्या दिक्कत है? बोले 8। नारायण गुरुवर नारायण 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 गुरुवर नारायण नारायण हरि ओम हरि ओम। सूर्य नारायण चंद्र नारायण सदगुरु नारायण नारायण। तुझ में नारायण मुझ में नारायण सब में नारायण। राम राम जी। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान्मृत्यु और मोक्षयेमामृतात्। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान्मृत्यु और मोक्षयेमामृतात्। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान्मृत्यु और मोक्षयेमामृतात्। भगवान शिव का मंत्र है, इसका मंत्र करने से, जाप करने से
अकाल मृत्यु का नाश होता है, रोगों से लड़ने की ताकत बढ़ती है और जीव अंत में शिव धाम को जाता है। महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने वाला कभी भी जीवन में अकाल मृत्यु को प्राप्त नहीं होगा। भस्त्र का परिणाम, पहली उंगली अंगूठे के नीचे, लंबा गहरा श्वास, श्वासों में ही हमारा इस वर्ष का ज्ञान छुपा हुआ है। श्वासें कहां तक लेनी है? फेफड़ों तक, पेट में कोई श्वास नहीं बननी है। जो श्वास अंदर आए और बाहर जाए वो एक चक्र होता है। ऐसे जो है कम से कम 50 चक्र भस्त्रिका के रूप में करने चाहिए। जब हम श्वास अंदर भरते हैं तो फेफड़ों को बल मिलता है और जब बाहर छोड़ते हैं तो अंदर के बैक्टीरिया बाहर आते हैं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर, ऑक्सीजन अंदर। लेने में ऑक्सीजन जाती है, छोड़ने में कार्बन डाइऑक्साइड जाती है। यही जो है शरीर का सार है हमारे। कमर सीधी, गर्दन सीधी, ध्यान मूलाधार चक्र में, क्योंकि मूलाधार चक्र जो है जन्म मरण का प्रतीक है। जिसने मूलाधार चक्र को जीत लिया उसने मृत्यु और जन्म को जीत लिया। कमर सीधी, गर्दन सीधी और ध्यान मूलाधार चक्र में, लंबा गहरा श्वास। सांसों का हिसाब देना पड़ता है। धरती पे आने पे तूने कितनी सांसें कहाँ खर्च करी। और जब आप सुबह जो नारायण का ध्यान करोगे तो जो बेकार की सांसें हैं वो भी नारायण अपनी तरफ ले लेंगे, यानी कि आपका बुरा कर्म भी नारायण का हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? कि जब आपने उसे पुकार लिया तो उसने अपनी जो है छाया आप पे बरसा दी। किसके रूप में? भस्त्रिका प्राणायाम के रूप में। संसार में दो ही चीजें हैं, लेना और देना। हाँ, इसके अलावा कुछ नहीं है। जैसे हम धरती को अन्न बीज देते हैं तो धरती हमें बहुत सुंदर सुंदर फल देती है, ऐसे ही जब जीव धरती पे जन्म लेता है तो उसे ईश्वर का ध्यान भजन करके उसका कर्ज उतारना चाहिए। और वो कैसे होता है? भस्त्रिका के रूप में। जो लोग अधिक निंद्रा ले रहे हैं, सो रहे हैं, समझो भगवान उन पर कभी भी वो नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि अधिक सोने से जो है शरीर में रोग पैदा होते हैं, और जब रोग पैदा होते हैं तो दवाई कुछ तो सही करती है, कुछ नहीं करती। लेकिन जो हम लोग प्राणायाम क्रिया करते हैं उसमें रोगों का नाश होता है, रोग खत्म होते हैं जड़ से। इस धरती को प्राण शक्ति ही चला रही है कि सूरज भी अपनी जगह काम कर रहा है, चंद्रमा भी, और पृथ्वी पूरा राउंड ले रही है, दिन रात कर रही है। क्यों कर रही है? सब में प्राण शक्ति का संचार है। देर तक जो लोग सोते हैं उन्हें रोग पकड़ लेते हैं, और जो जल्दी उठ जाते हैं रोग उन्हें जो है छोड़ के भाग जाते हैं। बोले भाई इसके दौरे अपना जो है कोई बात नहीं चलेगा। इसलिए सुबह जल्दी उठो, पानी पियो 4 गिलास, उसके बाद जो है भ्रमण करो, योगासन प्राणायाम करो, तो आपकी बीमारी अपने आप समाप्त हो जाएंगी। भस्त्रिका का बात करेंगे, कपाल भारती। कपाल किसे कहते हैं? इस आज्ञा चक्र, इस मस्तिष्क को कहते हैं कपाल। हाँ, क्योंकि ये 3 हड्डियों से मिलकर बना है, दाई हड्डी, बाएं हड्डी और बीच की हड्डी। जो लोग कपाल भारती करते हैं वो कभी भी जो है जन्म मरण में नहीं फंसते। क्यों नहीं फंसते? क्योंकि आपके इस मस्तिष्क के अंदर भगवान नारायण का वास है, और नारायण के पास में आपकी ब्रह्म शक्तियों का वास है। जहाँ आपकी चोटी होती है यहाँ आपकी ब्रह्म शक्ति होती है। जीव जो ब्रह्म से पैदा होता है ब्रह्म में ही समा जाता है। अगर वो दाएं बाएं रास्ते में रुक जाता है तो पता नहीं कितने साल भटकता रहा जन्मों में। कपाल भारती करेंगे, श्वासें बाहर, पेट अंदर, और सिर्फ पेट अंदर जाएगा और कुछ नहीं जाएगा। पेट खींचने से मणिपुर चक्र में जागृत आती है। जब मणिपुर जागृत होता है तो शरीर के अंदर लाल कणिकाएं बनती हैं, जिससे आपके रक्त का निर्माण होता है। और जब रक्त का निर्माण बॉडी में संपूर्ण मात्रा में बनता है तो हीमोग्लोबिन वगैरह आपका बिल्कुल ठीक रहता है।
इससे आपके गुर्दे भी सही रहते हैं। हाँ, गुर्दे बंद नहीं होते हैं, फेफड़े सुराख बंद नहीं होते हैं गुर्दों के, पथरी नहीं बनती। क्यों नहीं बनती? कि आप पेट अंदर खींच रहे हैं, यहाँ के अंदर जो भी कचरा है उसे सब सुहा कर रहे हैं। कपाल भारती करने वाले के गले में गांठें नहीं बनती, थायराइड नहीं होता। ये नसें चढ़ जाती है यहाँ पे, यहाँ चढ़ जाती है, पैरों में चढ़ जाती है, नसों में बेचैनी होती है, सारी नसें अपनी जगह बनी रहती है। क्यों बनी रहती है? कि यहाँ से अग्नि पैदा होती है आपके कपाल भारती करने से। कपाल भारती करने वाले को कभी शुगर नहीं बढ़ेगी। क्यों नहीं बढ़ेगी? कि पैनक्रियाज एक्टिवेट रहता है, हार्ट पूरा धड़केगा, कम बढ़ती नहीं होगा, बीपी अपने आप कंट्रोल रहेगा। और सबसे बड़ी बात है, रक्त के कण है उसमें कभी जो है भारीपन नहीं होगा, रक्त गाढ़ा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कि यहाँ अग्नि के द्वारा वो स्वाहा हो रहा है। आप जितना खाते पीते हो सबका भार पेट संभालता है, और पेट का भार कौन कम करता है? कपाल भारती। शरीर से पसीना टपकने लगेगा और आपने ढंग से कपाल भारती कर ली। और पसीना क्या है? अंदर के रोग बाहर आ रहे हैं खिंच के आपके। त्वचा के रोग नहीं होंगे, जो खुजली हो जाती है, सोराइसिस हो जाती है, एलर्जी हो जाती है, क्यों नहीं होगी? ये जो आपका मणिपुर चक्र है, ये पूरे शरीर को साधे हुआ है, रुके हुआ है। शरीर को रोगों से लड़ने की ताकत क्या है? आपका मणिपुर चक्र। और ये कपाल भारती के द्वारा जागृत होता है, यानी ये जाग जाता है। एसिडिटी नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी? कि खाना पिया सब हजम, डकारे बढ़िया बढ़िया आएंगी। डकारे ऐसी नहीं आएंगी कि खट्टी आ रही है, डकार बिल्कुल ऐसी आएगी कि इससे आपको संकेत मिलेगा कि आपने जो भोजन खाया वो पच चुका है। प्राण शक्ति कमजोर कब होती है? जब अंदर का सिस्टम खराब हो जाता है, पेट खराब हो जाता है। लेकिन जब पेट सही रहता है तो प्राण शक्ति भी आपकी बलवान होती है। जैसे कि सोना आग में तपता है, निखरता है, ऐसे ही आपका शरीर कपाल भारती में जो तप रहा है और फिर इसके अंदर निखार आ रहा है, चेहरा सुंदर हो रहा है। कोई सौंदर्य लगाने की चेहरे पे जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। आंखें नहीं आएंगी, आई फ्लू नहीं होगा, बुखार नहीं आएगा, लीवर खराब नहीं होगा, हार्ट मजबूत रहेगा। जो हम खाते हैं वो पूरा पचते ही नहीं, पूर्ण उसका रस ही नहीं बनता। और जब पूर्ण रस नहीं बनता तो शरीर में वो दाएं बाएं भाग जाता है, जिससे हाथ पैरों में अकड़न आना, दर्द होना, घुटनों में काम ना करना, ये सब क्या है? अंदर बात रोग पैदा होता है। और जब हम कपाल भारती करते हैं तो बात रोग रहता ही नहीं। जब बात रोग नहीं रहता तो कफ भी सही बनता है और पित्त भी समन रूप में रहता है।
कमर में दर्द नहीं होगा, कमर मजबूत हो जाएगी आपकी कपालभाति करने से, क्योंकि नसों में रक्त को सींचने का काम भी ये करता है। जैसे सिंचाई नहीं होती है खेतों में, बागों में, ऐसी अंदर नसों में, नस नाड़ियों में, रक्त में सिंचाई का कार्य भी आपके कपालभाति कर रहा है। ओवर वेट नहीं बढ़ेगा, जो लोगों का वजन बढ़ता नहीं बढ़ेगा। क्यों नहीं बढ़ेगा? कि खाया पिया शरीर को लगेगा आपके। प्रकृति आपकी माँ के रूप में काम करेगी, आपका पालन करेगी, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। हमारी रक्षा कौन करती है? प्रकृति। कब करती है? जब हम प्रकृति की गोद में जाते हैं। और गोद क्या है? सुबह का ब्रह्मकाल, सुबह का समय, सुबह का सूरज, सुबह का मौसम, ये क्या है? प्रकृति माँ है। कपालभाति करने से मन शांत होता है, चित्त में प्रसन्नता आती है, यानी चित्त जो दाएं बाएं नहीं भागता। और जब जिसका चित्त शांत है उसे निद्रा भी अच्छी आती है। रात को सोने से पहले 4-5 सरसों के तेल की बूंदे नाभि में लगाने से कभी भी होठ नहीं फटते हैं, पैर नहीं फटते हैं, और खाया हुआ भोजन शीघ्रता से पच जाता है। ठीक है, खंड दबाएंगे। कभी पट्टा नहीं बांधना पड़ेगा गर्दन पे, क्योंकि जब हम खंड दबाते हैं तो नसों में खिंचाव आता है। जब नस खिंचती है तो आपका बातों को मिटता है। थोड़ी को यही चिपका देंगे बस भाई, यहाँ इसका ये सिस्टम ये रहना है। गले में खांसे नहीं होंगी, गले में गांठें नहीं होंगी, गले में कोई टॉन्सिल नहीं होंगे, थायराइड नहीं बढ़ेगा। सब गले से संबंध है। उज्जय प्राणायाम। बिरावड़ी।
एक 148 बजा दो नारायण का नाम। नारायण 1, नारायण 2, नारायण 3, नारायण 4, नारायण 5, नारायण 6, नारायण 7, नारायण 8, नारायण 9, नारायण 10 और नारायण 11, नारायण 12, नारायण 13, नारायण 14, नारायण 15 और नारायण 16, नारायण 17, नारायण 18, नारायण 19, नारायण 20, नारायण 21, नारायण 22, नारायण 23, नारायण 24, नारायण 25, नारायण 26 और नारायण 27, नारायण 28, नारायण 29, नारायण 30 और नारायण 31, नारायण 32, नारायण 33, नारायण 34, नारायण 35, नारायण 36 और नारायण 37, नारायण 38, नारायण 39, नारायण 40 और नारायण 41, नारायण 42, नारायण 43, नारायण 44, नारायण 45, नारायण 46, नारायण 47 और नारायण 48, नारायण 49, नारायण 50, नारायण 51, नारायण 52, नारायण 53, नारायण 54, नारायण 55 और नारायण 56, नारायण 57, नारायण 58, नारायण 59, नारायण 60 और नारायण 61, नारायण 62, नारायण 63, नारायण 64, नारायण 65 नारायण 66, नारायण 67, नारायण 68, नारायण 69, नारायण 70 और नारायण 71, नारायण 72, नारायण 73, नारायण 74 नारायण 75, नारायण 76, नारायण 77, नारायण 78, नारायण 79, नारायण 80 और नारायण 81, नारायण 82, नारायण 83, नारायण 84 और नारायण 85, नारायण 86, नारायण 87, नारायण 88, नारायण 89, नारायण 90 और नारायण 91, नारायण 92, नारायण 93, नारायण 94, नारायण 95 नारायण 96, नारायण 97, नारायण 98, नारायण 99, नारायण 100 और नारायण 101, नारायण 102, नारायण 103, नारायण 104 और नारायण 105, नारायण 106, नारायण 107 और नारायण 108 ओम दियो शांति अंतरिक्षम शांति शांति रापा शांति रोषदे शांति वनस्पति शांति विश्वदेवा शांति ब्रह्मा शांति सर्वम शांति शांति रे श्यामा शांति रे ओम शांति शांति शांति। योग कठिन नहीं है, असंभव नहीं है, बस इसे नित्य करते रहो और जो योग की शरण में पहुंच गया वो समझो रोगों से मुक्त हो गया, उसे फिर किसी दवा की किसी बूटी की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि शरीर की रचना ही योग के द्वारा हुई है। इसलिए हमें जो है योग को बहुत महत्व देना चाहिए, जिससे हमारा जो है शरीर से जल्दी से रोग निकले और हमारा शरीर के अंदर शांति आए। जो शरण गुरु की आया सुंदर गुरु जी, बहुत बढ़िया किया है। हरिओम 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 हरिओम। भैया
बहुत सुंदर गुरुदेव, बहुत जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। नारायण गुरुवर नारायण, नारायण नारायण सूर्य नारायण नारायण, हरि ओम, हरि ओम, हरि हरि ओम, सूर्य ओम, साईं ओम, गुरुवर ओम। ये कैसा है जादू समझ में न आया, तेरे प्यार ने हमको जीना सिखाया। नारायण गुरुवर नारायण, नारायण सूर्य नारायण, नारायण नारायण गुरु। जल नीति बिल्कुल। देखो हमें जो है दवा मुक्त भारत बनाना है। हाँ, और वो कब बनेगा? जब हम लोग ये पंचकर्म डेली करेंगे। हाँ, पंचकर्म करने वाले के जीवन में कभी भी कोई रोग नहीं आता है। बात शर्ते उसे डेली जो है पंचकर्म जो करना चाहिए, बस। पंचकर्म से बड़ा कोई कर्म नहीं है दुनिया में। हाँ, जल नीति, सूत नीति, रवण नीति, बमन नीति और बस्ती क्रिया, ये सब पंचकर्म में आते हैं। इसलिए जीव को जो है अगर अपना जीवन में रोगों से मुक्त रहना है तो पंचकर्म का अभ्यास करता रहे, बस। पंचकर्म वो कर्म है कि इसमें कोई पैसा नहीं लगता, सिर्फ करने का तरीका आना चाहिए जीव को, बस। अब ये टैटूदार लोटा है, इसमें हमने नमक गिर के घोला है, और घोलने के पश्चात जो हम जो है ये पंचकर्म करने जा रहे हैं। पंचकर्म करने से शरीर की तमाम बीमारियां दूर होती हैं, जैसे नाक के रोग हैं, नाक से खून जाना, सिर भारी रहना, आंखों में जो है धुंधलापन रहना, साफ दिखाई नहीं देना, या चक्कर आके गिर जाना, ये सब क्या है? ये मस्तिष्क के रोग हैं, और ये नासिका के द्वारा होकर अंदर जाते हैं। अगर हमारी नासिका में शुद्ध वायु आती है तो कभी भी हमें जो है ना चक्कर आएंगे, ना घूमना आएगा, और ना जो है हमारा जो है दिमाग में जो घबराहट होगी। हाँ, घबराहट भी कब होती है? चक्कर आने से दिल कमजोर पड़ता है। लेकिन जल नीति करेंगे तो कुछ नहीं होगा। ये टैटूदार लोटा है, ये राइट तरफ लगता है, और धीरे धीरे अब ये जल गिरना चालू हो गया। वो खुला रखा गया ताकि हवा जाती रहे अंदर।
अब लेफ्ट नाइट से चलेंगे। नाक में मांस भर जाना, साइनस होना और खुर्राटे आना, ये कब होते हैं? जब हमारे नाक के छिद्र बंद होते हैं। लेकिन जलनीति करने से नासिका के छिद्र खुलते हैं और शरीर की कम से कम 1500 बीमारी दूर होती हैं। इसके पश्चात हम जो है ये रमण नीति है ये करते हैं, और रमण नीति करने से कभी भी हमारा चक्कर नहीं आएंगे, घूमने नहीं आएंगी, बीपी की शिकायत नहीं रहेगी और हार्ट के रोग नहीं होंगे, क्योंकि हार्ट का संबंध भी हमारी नासिका से है। जिसकी नासिका मजबूत उसके जीवन में कोई रोग नहीं। इसलिए जीभ को अगर कुछ करना है तो अपने को पंचकर्म के अधीन डाल ले। जो लोग पंचकर्म करते हैं उसके जीवन में कभी कोई रोग शोक नहीं होता। क्यों नहीं होता? कि रोग हमारे नासिका और फेफड़ों के द्वारा होते हैं, और ये रमण नीति जो है दोनों को शुद्ध करती है। ये जो है हम गिरेंगे राइट तरफ से, धीरे धीरे हल्के हल्के जाती है ये बाहर आ गई। जो व्यक्ति अपनी नाक में रबड़ गिरने की विद्या जान जाता है वो डॉक्टरों से बच जाता है, बीमारी से बच जाता है। और आंखों में जो मोतियाबिंद की शिकायत है वो क्या होता है? हमारी नसों में रक्त संचार धीरे रुक जाता है, जिससे आंखों में दिक्कत आती है देखने में। लेकिन अगर जीभ ये रमण नीति का प्रयोग करता रहेगा तो उसके जीवन में कभी भी आंखों संबंधित कोई बीमारी, न चश्मे की जरूरत पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी? कि जो है सारी नस नाड़ी जितनी भी जाती है नासिका में होके जाती हैं, और वो रमण नीति गिरने से नसें खुल जाती हैं। इसलिए दूसरी नाक की सांसें लग गए। दूसरी नाक के आ गया। ये रबड़ हमने धो ली और धोने के पश्चात वापसी अपनी जगह रख दी। आंखों में दर्द रहना, आंखों में जो रेटिना में दिक्कत आना, धुंधलापन आ जाना, चक्कर आ जाना, ये सब जो है आपके रमण नीति से दूर होती है। अब जो है दिव्य नारायण की तरफ से आप सभी को खूब बधाई। आप लोग जो है दिव्य नारायण से जुड़े और अपने जीवन में रोगों से छुटकारा पाएं। दिव्य नारायण सेवा जो है ये मुरादाबाद में है, और इसका नंबर है 9837750682। और हम डेली जो है अपना योग अभ्यास करते हैं, लोगों को कराते हैं, जिससे उनके खुशहाली आए, रोगों से मुक्त रहे। यही दिव्य नारायण की कामना है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।